और जो सुबह उठ करके जागेगा भागेगा उसकी किस्मत भी जागेगी और वो जीवन में आगे बढ़ेगा। और यही काम हमने किया है, सुबह देश को जगाया और अब नया युग भी आएगा। ये योग का युग है, ये जागरण का युग है, ये योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म का युग। सभी खड़े हो जाएंगे। उठो युग नया युग आ रहा है, तो युग नया युग आ रहा है। स्वयं ये ऋषि को बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि को बतला रहा है। उठो युग नया युग आ रहा है, उठो युग नया युग आ रहा है। सभी दौड़ेंगे साथ में। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। उठो युग नया युग आ रहा है, उठो युग नया युग आ रहा है, उठो युग नया युग आ रहा है, उठो युग नया युग आ रहा है। दोनों हाथ ऊपर पवित्र अभिनंदन करते हैं। श्री परम पूज्य गुरुदेव के साथ सभी दौड़े ऊर्जा के साथ भाव कदम ताल मिलाकर नई रूपरेखा बनी जिंदगी की, नई रूपरेखा बनी जिंदगी की। हवाएं नहीं अब बहेगी खुशी की, हवाएं नहीं अब बहेगी खुशी की। ये जीवन योग से सभी का भरेगा, ये जीवन योग से सभी का भरेगा। नमन शस्त्र धरा तो गगन अब करेगा, गगन अब करेगा। गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। तो युग नया युग आ रहा है, तो युग नया युग आ रहा है। जगेगी नई चेतना मानवों में, जगेगी नई चेतना मानवों में। मिटेगी निशारों की मानवों में, मिटेगी निशारों की मानवों में। नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा, नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा। तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा, तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा, विश्व मानव कहेगा।
रचा जा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है। मनुष्य देवता अब बना जा रहा है, मनुष्य देवता अब बना जा रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। वो युग नया योग आ रहा है, वो युग नया योग आ रहा है। हृदय में नई दिव्यताएं जगेगी, हृदय में नई दिव्यताएं जगेगी। समर्पण व सेवा पूरो बसेगी, समर्पण व सेवा पूरो में बसेगी। ऋषि चेतना का अब उत्थान होगा, ऋषि चेतना का अब उत्थान होगा। असुर चेतना का अब अवसान होगा, असुर चेतना का अब अवसान होगा, अवसान होगा। नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है, नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है। हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, हर्षा रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। तो युग नया योग आ रहा है, तो युग नया योग आ रहा है। तो नया वेद आ रहा है, तो युग नया वेद आ रहा है। ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है। तो युग नया वेद का है, तो युग नया वेद का रहा है, तो युग योग का रहा है। योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार। ये तो बहुत सहज सी बैठक है, सभी कर सकते हैं। एक बार देखो, ऐसे पसीना बहना चाहिए जिसका ऐसे पसीना नहीं टपकता ना, पूरे पसीने से तरबतर हो जाए। जिसका पसीना नहीं टप, वो जीवन में राह भटकेगा, कहीं अटकेगा। अटकाव से, भटकाव से, रोगों से, दुखों से, दारिद्र्य से, नैराश्य से, कुंठा, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से हमें स्वयं को उभारना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम् नात्मानमवसाद, उद्धरेत आत्मना आत्मानम्
प्रसादये आत्मैहि आत्मनो आत्मा एव तिर्यक्ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, सब आसन अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप अपना अपना योगाभ्यास का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना। तिर्यक्ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। ओबेसिटी के लिए फिर क्रम चलेगा, जो कर सके योगी जोगी सूर्य नमस्कार भी कर ले, दौड़ ले, खेल ले। जितना अधिक सुबह अपने आप को एक बार योग में तपाओगे, सुबह उठ के दौड़ लगाओ, साइकिलिंग, सुबह से अपनी चेतना को अपलिफ्ट कर लो। जिनको ओबेसिटी है वे खड़े होकर के अभ्यास करना, फिर बैठ के, फिर उल्टे लेट के, सीधे लेट के, 10 से 12 अभ्यासों का एक व्रत की चर्चा की थी कल आपसे, जिससे मेरे आगे से पीछे से पूरे शरीर से पसीना चू रहा है। पसीना कब चूएगा? जब सुबह उठ करके एकदम कहते हैं ना, जी तोड़ मेहनत करेंगे, कुछ भी अपना बचा के नहीं रखे। इतना संतुलन होना चाहिए एक क्षण में अपने शरीर को ऐसे चलो 10 बार से लेकर के शुरू करके 10-20 बार ऐसे दोनों साइड में रखे, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे, ऐसे भुजंगासन पर 20-25 बार का एक राउंड के 5 राउंड में हो जाता है। भुजंगासन कर पसीना है। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रोटोकॉल। ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 3 से 5 राउंड 100-200 बार
अभी जैसे एक राउंड करवाया था भुजंगासन, फिर दूसरा सुन लो। कल मैंने एक बात कही थी, आज उसी बात को पूरा करता हूं। हमने युग के धारा के विपरीत यात्रा शुरू की जीवन की। सारा जगत लगभग स्वार्थ के लिए जीता है, सन्यासी परमार्थ के लिए जीता है। सारा जगत मोह माया में जीता है, वो निर्माण मोहाजित संग दोषा होके निष्काम अकाम आत्मकाम आत्मरति होकर के आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय च जीता है। सारा संसार लगभग 5, 10, 25, 50 लोगों के एक समूह को अपना परिवार मानता है। और सन्यासी अयम निजह परो वीति गुणना लघुचित सम उदार चल। अब मेरुदंड के अभ्यास तो पूज्य स्वामी और ओबेसिटी के अभ्यास त्रिकोणासन के बाद चक्रासन कर लो, पूज्य साध्वी देवार्चना जी के साथ करना है। 5 ही कर लेना, स्थित कोणासन, चक्रासन, भुजंगासन, सर्वासन भी थोड़ा थोड़ा कर लेना। दो 3 राउंड अपने अभ्यास होंगे। लगभग सैकड़ों संदर्भ हैं ऐसे जीवन के जब हम जग के विपरीत चले। सारा जगत कह रहा था कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ो, हम गुरुकुल में पढ़े। सारा जगत कह रहा था इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, हम संस्कृत मीडियम के गुरुकुल में पढ़े। संस्कृत और संस्कृति से जुड़े, उसके माध्यम से संस्कृत संस्कृति योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से जुड़े, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म से जुड़े, अब तो योग धर्म से जुड़ गए। जमाने ने जो कहा कि ऐसे पढ़ो, वैसे हमने पढ़ाई नहीं। हम स्वदेशी शिक्षा दीक्षा की गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ाई की। जमाना कह रहा था एलोपैथी की दवा खाओ, न खाई न खिलाई। शिक्षा में, चिकित्सा में हम युग के विपरीत चले। हो गया था, करो सब करो, जितना जिससे बन पाए थोड़ा थोड़ा तो करो। हमने ऑर्गेनिक खेती की। जमाने में ज्यादातर भैंस का दूध पी रहे थे लोग, हमने गाय का दूध पिया। हमसे भैंस आंटी नाराज हो गई। मेरे बारे में सोशल मीडिया में एक पोस्ट बहुत चलाया लोगों ने, मैं आगे दौड़ रहा हूं और भैंस पीछे दौड़ रही है। बोले हमने तेरा क्या बिगाड़ा, तू रोज गोमाता की जय बोलता है, हम भी तो कुछ लगते होंगे तेरे। लंबे लंबे श्वासों के साथ मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। पसीना देखो, ये सूखना नहीं चाहिए, अनवरत धारा बह रही है। एक बार सुबह उठ करके पूरा तपा लो, खपा लो अपने आप को।
सुबह सुबह जमाना सो रहा था, हम जागे और सबको जगाया। उत्तिष्ठता जागृत योग जागारत चक्का का बोध कराया। सारा जगत अपने स्वार्थ के लिए व्यापार कर रहा था। हमने उपकार और उपचार मूलक व्यापार की उद्यमिता की फकीर होकर के एक नई लकीर खींची, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, समृद्धि सेवा के लिए। जब पुरुषार्थ करोगे तो अर्थ तो मिलेगा ही, लेकिन वो अर्थ परमार्थ के लिए है। पूरा जगत सबके लिए है, तो हम केवल अपने लिए क्यों रहे, क्यों जिए? तो ऐसे स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सर्वासन, मोटे मोटे भाई बहन भी थोड़ा अपना अपना अभ्यास बढ़ाना। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप भुजंगासन, सलभासन, एक एक पैर से, ये दोनों पैरों से, दोनों पैरों से तो जो समर्थ है वही कर पाएंगे, शेष एक एक से कर ले। चलो सब सीधे लेट जाओ। अब सीधे लेट के आराम नहीं करना। आराम हराम है, जोर से तो बोलो आराम है। कार्यांतर ही विश्राम है। एक काम करते करते, कल एक बहन बोल रही थी, बाबा जी आप बात सीख के जा रही हो, गांठ बांध के ले जा रही हो। आराम आराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। श्रम में ही विश्राम है। श्रम विश्राम, अभ्युदय निश्रेयस प्रवृत्ति निवृत्ति, संस्कृति और समृद्धि, भौतिक प्रगति, आध्यात्मिक पारमार्थिक प्रगति, दोनों को हमने साथ साथ साधा। मूर्त को अमूर्त को, व्यक्त को अव्यक्त को। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से दोनों पैरों से करना, गोल घुमाना। मैं दोनों से कर रहा हूं, पूज्य साध्वी जी एक एक से करेंगे ऐसे लंबे श्वासों के साथ। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, कर रहे हैं कुछ करते तो है, फिर ऐसे ढीले ढाले होकर के पैर ढीले ऐसे 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 घुमाएंगे, ऐसे नहीं, ये गलत बात है। जो करे उसको पूरे विधि विधान से करे। लगभग रोज मैं इस बात को कहता हूं, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ और ऐसे। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ, पूरे समर्पण के साथ किया हुआ योग आपके पूरे जीवन को रूपांतरित करता है। तुम कह रहा था हम जमाने के विपरीत चले, कुछ केवल योग में लगे थे, कुछ केवल उद्योग में लगे थे। मैंने कहा योग मूलक उद्योग,
केवल कुछ अभ्युदय में, कुछ केवल निश्रेयस में, कुछ केवल प्रवृत्ति में, कुछ केवल निवृत्ति में, कुछ केवल संस्कृति में, कुछ केवल ये थे। कुछ केवल प्रार्थना कर रहे थे, कुछ केवल पुरुषार्थ कर रहे थे, कुछ भक्ति योग, कुछ केवल कर्म योग, कुछ केवल ज्ञान योग। हमने सारे योग का संयोग किया। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, क्रिया योग, समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, एक साथ साधा। समग्रता की उपासना की। और मैं हमेशा इस बात को कहता भी रहता हूं, जीवन को और जगत को समग्रता में सीखो, समझो, जानो, जियो। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ही प्रवाह से बढ़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में जो आए तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ। प्रभु हर पल तू मेरे अंग संग है। लोग अकेलापन, खालीपन महसूस कर रहे थे। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीव। जमाना को अकेलापन, खालीपन, सूनापन लगता था। हमने कभी जिंदगी में अकेलापन महसूस, जब भगवान हमारे साथ है फिर तो अकेला कैसे। हम अकेले में भी रह करके सारे समष्टि की दिव्य शक्तियों से, दिव्य ऊर्जाओं से आप्लावित रहे, और भीड़ में रह करके भी अकेले रहे। क्योंकि भीड़ जिस भोग में, जिस विलासिता में, जिन प्रलोभनों में जी रही थी, हमने अपने आप को उससे उभारा। जो जितना कर पाए, मरकट आसन करना, अर्थ पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, मेरुदंड का अभ्यास विदेह देव जी के साथ, ठीक है, अभ्यास पूजा साध्वी देवार्थना जी के साथ, शेष मेरे साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस करना, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, भजन कीर्तन के साथ, भगवान की भक्ति के साथ। तेरा दास हूँ मैं, तेरा गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल के
तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल हूँ मैं, तेरा खिलाड़ी। तेरा खेल हूँ मैं, मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है, तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। आमे हुए बस मेरा हाथ तू है। आमे हुए बस मेरा हाथ तू है। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। पवन मुक्तासन और सेतुबंध, इसी को लंबा कर लो जिनसे अधिक नहीं हो पाते, जिनसे पूरा हो पाता है वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांशनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। अपने अपने अभ्यास आधा अधूरा नहीं करना। जमाने में 99% लोग आधा अधूरा ही काम, आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा प्रेम, आधा अधूरा गुरु भगवान में समर्पण। इसलिए जीवन में बात पूरी बनती नहीं। बोले बात बनी नहीं, बात बिगड़ गई। करो जिससे जितना बन पाए पूरा करो। इसलिए मैं पूर्णता का उपासक और पूर्णता की उद्घोषणा करता है वेद दर्शन उपनिषद। प्रभु भी पूर्ण है, न कुतश्च। आप भी पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से और गुरु भगवान में पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण से युक्त रहे। एक एक आसन को नाम देखो क्या लिखती है, सीमा उनकी में नहीं लिखते। सीमा मैडम मेरी बताना चाहती कि नहीं हिंदी थी, दूसरी लड़के शादी के लिए लड़कों के भी ऐसे नाम रखते हैं, कई तरह के ख्याल है। ये भी बात गांठ बांध लेना, इस बात को दृढ़ता से अपने भीतर बसा लेना। एक आसन को 10 मिनट तक करना है। अधिक न कर पाए तो 2-3 आसन ही 10-10 मिनट कर लेना, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ। जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास करो। बच्चे सब शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे। अपने घर के बच्चों को भी ऐसे ही अभ्यास करवाइए। आपने अपने बच्चों को 2 बात सिखा दी, सुबह उठ करके योग और दिन में 16 से 18 घंटे कर्मयोग। तो फिर बच्चे जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, वो सफल बनेंगे। उनके जीवन का निर्माण होगा, चरित्र निर्माण होगा और वो आत्मनिर्माण करते हुए
राष्ट्र निर्माण में, युग निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। वो आपके कुलवंश की कहानी इसलिए हो सकती है और इस भारत माता की शोभा बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया में इसने फंसाया, फंसाने के बाद इसको ये दो ही बातें बच्चों को सिखा देने में डालना पड़ेगा। ऐसे बनाते हैं ना ये लोग, शीर्षासन थोड़ा लंबा करें। स्लीपर सेल ऐसे बनते हैं। शीर्षासन सर्वांग चक्कर में क्या है कि देश की सहानुभूति हो जाए कि बढ़िया भक्ति आई, उसको रख लो, इज्जत से रखो, और फिर वो काम डालना शुरू कर लो। वो चाल नहीं चलता, सेल का सिर्फ एक ही काम रहता है, अंतिम में मर जाओ। एक बोरा बालू बांध के चलो जाइए कपाल भाती के साथ बाह्य प्राणायाम के साथ मानो जो भी कहिए करते हैं। भारत में अभी इतना सरल पाकिस्तान में तो आदमी सीख पा रहे, बोल पा लोग सुरक्षा भारत की बन गई है। अरे सुरक्षा भारत की बन गई है तो कैसा पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अपना अपना कर्म, अपना क्षेत्र पूरा जीना चाहिए। चलो अब बैठ जाओ। बैठ करके पूज्य स्वामी विनय देव जी के साथ मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गुरुकासन, मैं थोड़ी दूसरे अभ्यास भी करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। जो मोटे मोटे भाई बहन है, फिर से अपना सिद्धकोणासन, चक्रियासन, ये 5 आसन तो इतने इजी है, सब कर सकते। हमने इजी योग बताया। दावा कर रही है कि अपना अपना योगाभ्यास पूरा करना, कोई प्रमाद नहीं। प्रमाद बहुत करते हैं, पता नहीं कहां से एक बुरी चीज लोगों की जिंदगी में आ जाती है, उनके पूरे जीवन को ही गर्त में डाल देती है। लेट करके ऐसे वज्रासन में बैठे पीछे लेट गए, सुप्त वज्रासन। दादा नहीं रहा तो यह मिल गया। मेरे के है सुना तुम्हें, भारत में एक से एक एनालिसिस करने वाले इस तरह के लोग हैं अभी जिनकी सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। तो तुम्हें जाओ खर्चा करवाना तो करवा लो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे अभ्यास किया करो। मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अपने अपने अभ्यास पूरे। मत्स्यासन कर लो, जिनसे बन जाए। पद्मासन में ही 10 आसन किए जाते हैं, जिससे जितना बन। ऐसे उत्थित पद्मासन अंगुलियों पर, हथेलियों पर
मुट्ठियों पर। एक एक आसन को एक एक मिनट करके देखो। यहाँ भी हाथ डाल के करते हैं ऐसे। पहले तो फंसाना ही मुश्किल है, फिर उठाना मुश्किल। योग मुद्रासन, मयूरासन। बाह्य प्राणायाम के साथ श्वास बाहर छोड़ के मूल बंद उड़ियान बंद के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। सुबह 1 घंटा पूरा तपस्या किया करो। अपने अपने लिए निर्धारित योग के प्रोटोकॉल का इसे थोड़ा अभ्यास करना। तो जिस बात की ओर मैं संकेत कर रहा था, उस एक बात में 2 बात और जोड़ता हुआ अपनी बात को, संवाद को आगे बढ़ाता। सारे जमाने में कहा जा रहा था बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं हो। कितनी झूठी बात थी। आप एक बार गरीब हो गए तो फिर जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, अमीर नहीं हो सकते। एक बार आपका पतन हो गया तो आपका उत्थान हो ही नहीं सकता। एक बार आप कमजोर हो गए तो दोबारा आप शक्तिशाली हो ही नहीं सकते। एक बार आपसे भूल हो गई तो उसमें सुधार हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत झूठी बात है, गलत बात है। इससे बड़ी और कोई कुंठा हो ही नहीं सकती। और यदि मैं उसको कानून की भाषा में कहूं तो दिस इज मेडिकल क्राइम, दिस इज सोशल क्राइम। ये बहुत बड़ा अपराध है कि हम लोगों के भीतर ये कुंठा डाल दें। एक बार तुम्हारी जिंदगी में कुछ अनवांटेड चीज हो गई और तुम्हें वैसे ही जीना, तुम वैसे ही जियो और अपना व्यापार बढ़ाते रहो। और उपचार के नाम पर
व्यापार, क्रूरता, अत्याचार करते रहे, मौत का कारोबार करते रहे। ऐसा ही हो रहा है। जमाने में कहा जा रहा था बीपी क्यों आते हैं, व्यक्ति बार बार सोचता मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, फिर पहले 90, फिर 100, फिर जैसे कल एक बहन बता रही थी 300 तक बीपी पहुंचा दिया। हम कहते पहले ही दिन से बीपी की दवा बंद, योग करो, खाओ, थोड़े दिन में मुक्तावटी से भी मुक्त हो जाओ। पहले एलोपैथी की दवा से मुक्त हो, फिर आयुर्वेद की दवा से भी मुक्त हो, पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनो। प्रकृति और परमेश्वर ने इस सृष्टि के प्रत्येक घटक को आत्मनिर्भर बनाया है। तो फिर ये बात तो बहुत बड़ा झूठ है कि एक बार तुम रोगी हो गए तो फिर तुम कभी भी पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण स्वावलंबी, पूर्ण आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते। गलत बात। ये प्रकृति और परमेश्वर के विधान के विपरीत है, ये नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। लेकिन हमने भी मान लिया और इस झूठी मान्यता को पोषित करते हैं घर वाले, परिवार वाले। हम ही अपनों को बीमारियों की ओर, इस झूठ की ओर, इस लाचारी बेबसी की ओर, इस अपराध की ओर, मैंने कहा नहीं मेडिकल क्राइम की ओर हम खुद धकेलते हैं। अरे दवा खा ले, एलोपैथी की दवा खा ले, बीपी हो गया तेरा, शुगर, थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, जबकि इसकी और बुखार की दवाइयां तो ऐसे खाते हैं और उसको खा खा करके अभी रिसर्च पूरा हुआ है, उसका पूरा डेटा मैं 1-2 दिन में आपके सामने रखवाऊंगा। पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो पोलो, जो भी तुम एलोपैथी तुमसे पूछ रहा हूं, महान आत्माओं क्या बनाई है, बोला भी नहीं जा रहा, इनके पता नहीं जुबान पे ताले लगे पड़े। फीवोग्रिट क्या है? फीवोग्रिट इसलिए बता रहा हूं, तुम अपने बच्चों को ये फीवर की दवा मत देना। एलोपैथी वाले बच्चों को क्या हो जाएगी उससे? शुगर, टाइप 1 डायबिटीज, फीवर हो रही है। तुम बच्चों को दवाई दे देते हो पेट दर्द की, उल्टी की, दस्त की, और बच्चे को क्या हो गया? टाइप 1 डायबिटीज। अब माँ बाप मूर्खता में दवा दे रहे हैं। तो क्या करें, बच्चे को फीवर हो गया, तो हमने तो यही सुनाया हो पैरासीटामोल। जब एलोपैथी की दवा नहीं थी तब लोग 100, 200, 400 साल जिया करते। चलो, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, न बीपी की, न शुगर की, न थायराइड की, न अस्थमा की, न स्ट्रेस की, न डिप्रेशन की, न नींद की, न बुखार की, टाइफाइड की, कोई दवाई नहीं लेनी। तो क्या लेना? न उल्टी दस्त की। उल्टी दस्त के लिए अपने हाथों अपनी कब्र खोदी है। हम आत्मघाती प्रयास कर रहे हैं, हम खुद सुसाइडियल अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम खुद आत्मघात कर रहे हैं। आत्मघात मत करो। आत्म अपराध में मत जियो, आत्म उत्थान में, आत्मारोहण में जियो, आत्मबोध में। जिनको जोड़ों में दर्द है, एक एक अभ्यास 100-200 बार करना, वस्त्री का कबाल। अब देखो, मैं 10-15 दवाइयों के बारे में बताता हूं। सिर में दर्द हो जाए तो एलोपैथी की गोली मत खाना रे, मत खाना। हमने अपनी बातों को विसार के और खुद अपने शरीर में जहर घोल लिया है। आहार का विष घोल लिया, औषधियों के नाम पर विष घोल लिया है, विचारों का विष घोल लिया, दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का, दुर्गुण दोषों का विष घोल लिया अपने जीवन।
सिर में दर्द हो जाए तो बादाम रोगन नाक में डालो, मेधावटी मेमोरी ग्रिड ले लो, अनुलोम विलोम कर लो, ब्राह्मणी उद्गीत कर लो। सिर में दर्द होगा ही नहीं, जल नेति सूत्र नेति कर लो, नस्य कर लो। या तो वातज होता है या तो पित्तज होता है या कफज होता है। पित्तज हो तो पित्त का प्रशमन करने के लिए वमन कर लो और अभिपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति 2 ग्राम मोती पिष्टि मिला करके 2-2 3-3 ग्राम ले लो। और नहीं तो रेडीमेड चाहिए तो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट खा लो। सुबह शाम पूरा डाइजेशन ही अच्छा, कभी जिंदगी में पित्त बनेगा ही नहीं। पित्तज सिर में दर्द है, एसिडिटी के कारण से पित्त की प्रकृति पता लग जाता है। वात पित्त कफ त्रिदोष के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जिनकी पित्त प्रधान प्रकृति होती है उनकी आंखें बीच बीच में लाल होती रहती है थोड़ा सा भी गर्म चीज खाने पर। जिनकी पित्त की प्रकृति होती है उनको एसिडिटी होती है, कभी किसी को बवासीर हो जाती है, शरीर में कहीं उपद्रव होता है, खाज खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, डिकोडर्मा, ये सब पित्त की प्रकृति है। पित्त बड़ा, कोरोना और कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद बहुत बड़ा, इसलिए लोगों को स्किन डिजीज ज्यादा बढ़ गई, इसलिए लोगों का बीपी ज्यादा बढ़ गया, इसलिए लोगों को एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है। कोरोना के बाद लोगों का कफ भी बहुत बड़ा, इसलिए कफ, कोल्ड, साइनस, एलर्जी और लंग फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस, न जाने तरह तरह के ऊपर। कोरोना के बाद वात भी बढ़ा तो लोगों को पूरे शरीर में दर्दें हो रही हैं, फाइब्रोमाइल्जिया और तमाम तरह की चीजें। भस्त्रिका, एक प्रवाह के साथ, कपालभाति एक प्रवाह के साथ, बाह्य प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई। शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम। चलिए सब अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर। और जो आसन के साथ कपालभाति करना तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक राउंड तो पूरा हो गया। फिर दूसरा राउंड कर लो, पवन मुक्तासन के साथ कर लो, पूज्य स्वामी विदेह देव जी महाराज। पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक, और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आसन के साथ कपालभाति किया। और संकल्प साधना, संकल्प से सिद्धि। तो जिनकी वात प्रकृति है तो थोड़ी सी भी वायु कारक चीजें खा ले, खट्टी ठंडी चीजें खा ले तो शरीर में दर्द होने लगता है। वात की प्रकृति का पता लग जाता है, कहीं भी शरीर में सूजन आती रहती है। कफ की प्रकृति के कारण से कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार तो बार बार होता है, मोटापा होता है, प्रमाद बहुत आता है, आलस्य बहुत आता है। कफ की प्रकृति के कारण से गांठें शरीर में बनती है। पित्त की प्रकृति के कारण से शरीर में चर्म रोग होते हैं, उच्च रक्तचाप होता है, गुस्सा बहुत आता है, मन अशांत रहता है, चंचल रहता है, किसी का त्रिदोष ही गड़बड़ हो। वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए कुंजर, वमन, और कफ के लिए नस्य। अप्रतिम है, बातें छोटी छोटी लेकिन हम एसिडिटी के लिए जिंदगी भर मैंने लोगों को दवा खाते देखा है। कफ कोल्ड के लिए इनहेलर जिंदगी भर लेते देखा है। और वात
बात के लिए जिंदगी भर पेन किलर, फिर स्टेरॉइड और फिर बायोलॉजिकल, ये बहुत ही खतरनाक कुचक्र है, बहुत खतरनाक। अपने आप को बचाओ, क्यों लुटे जा रहे हो? मुझे तो इतना आश्चर्य होता है, मैंने हम थोड़ी देर की मेहनत नहीं करना चाहते और जहर डाले जा रहे हैं जिंदगी में। करो सब भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, पूज्य साध्वी जी करो, आप करो बेटा, देवार्चना सब करो। हम प्रतिबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के कि मुझे एलोपैथी का जहर नहीं खाना, डरा रखा है जमाने को। इसलिए एलोपैथी का मैंने एक नाम ही रख रखा, डरपैथी, डराते हैं। फिर जहर खिलाते हैं, जहर पैथी, विषपैथी। फिर एक रोग के लिए दवा खाते, दूसरा और पैदा हो जाता है, रोग पैथी। फिर खूब लूटते पीटते, लूट पैथी। काटते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं, काट पैथी। लूट मार काट पैथी, डर पैथी, मर पैथी, एलोपैथी। बहुत मामला गड़बड़ है। तो जरा गौर से सुनो इस बात को, गांठ बांधो और सबको बताओ क्यों लुटे जा रहे हैं जहर खाए। अब कंपैरेटिव बोल रहा हूं, तुलनात्मक बात कह रहा हूं, तुलनात्मक। एलोपैथी के पैरासिटामोल क्रोसिन से ज्यादा इफेक्टिव है फीवोग्रिड। तो अपने घर में फीवोग्रिड रखना। ऐसे बुखार के लिए 4-5 विकल्प है हमारे पास। हाईलाइट हो रहा हो तो ना, ये तो एक बहुत ही यूनिक फार्मूलेशन है। और बाबा जो बोलता है चिरायता, कुटकी, करंज, तुलसी, वैज्ञानिक है इसके पास, इतना बड़ा लैब है। फीवर के गिलोय सत, इसका एस्ट्रैक्ट है फीवोग्रिड। टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड। उसमें तो 3 ही चीजें, खूब कड़ा मुनक्का अंजीर। लोग उसको ठीक से बना नहीं पाते तो हमने पेस्ट करके उसका एक साइंटिफिक फार्मूलेशन कर दिया सम्यक मात्रा में, तीनों चीजों में। एलोपैथी की दवा से ज्यादा इफेक्टिव है फीवोग्रिड, फीवर के लिए, टाइफोग्रिड, टाइफाइड के लिए। एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी, बीपीग्रिड, बीपी के लिए। एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है मस्तिष्क के लिए, मेधावटी और मेमोरी ग्रिड। कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के लिए। जब पार्किंसंस हो जाता है, नस नाड़ियों में ज्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड साथ में चालू कर देते हैं। मेधा, वात, ब्राह्मी घृत आदि भी। एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है। एलोपैथी की दवा में तो कोई दवा ही नहीं है लीवर के लिए, लीवोग्रिड, लीवामृत। उससे ज्यादा इफेक्टिव कहना तो ये तो आयुर्वेद का अपमान होगा। एलोपैथी में देयर इज नो मेडिकेशन फॉर फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, फॉर हेपेटाइटिस। इन मॉडर्न मेडिकल साइंस देयर इज नो मेडिकेशन फॉर लिवर फाइब्रोसिस। हमने लीवर फाइब्रोसिस, लीवर में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, पूरा साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके ये बात प्रूव करती है। फिर तो खा लो आयुर्वेद की औषध, क्यों जहर खाए जा रहे हो? देखो,
एक हमारे मुस्लिम भाई हैं, अब देखो हम इस्लाम में पूरा विश्वास रखेंगे, यूनानी की दवाई के नाम पर हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, हमदर्द की साफ़ी, हमदर्द का बादाम रोगन शीरीन, माने जिनकी 100% निष्ठा इस्लाम में है, वो ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने योग निष्ठा, वेद निष्ठा, सनातन निष्ठा भी तो रखो। हम हिमालय का लिव 52 ले आएंगे, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिव 52 और यदि आप लिवोग्रिड की तुलना करोगे तो लिवोग्रिड लिव 52 से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव और 100 से ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च प्रोटोकॉल हमने किए। लेकिन बस हम लोग इतने ज्यादा मूर्खतापूर्ण हरकतें करते रहते हैं, इतने ज्यादा हम लोग भ्रम के शिकार हैं, भ्रांतियों के शिकार हैं, इतने ज्यादा हम कुंठाओं के शिकार हैं कि लिवोग्रिड लिवामृत नहीं खाएंगे, लिव 52 लेके आएंगे। लिव 52 एलोपैथी दवाई नहीं है। ये हमारे एक मुस्लिम भाई हैं, हिमालय नाम करके उनकी फार्मा है, उसमें बनाते हैं, बस गॉड फीड करके दे देते तुम। सनातन धर्मियों को, ऋषियों की संतानों को मूर्ख बनाने का काम सब तरफ चल रहा है। तुम दवा के नाम पर भी मूर्ख बनते हो, उपचार के नाम पर भी मूर्ख बनते हो, व्यापार के नाम पर भी मूर्ख बनते हो। मूर्खताओं की कोई इंतहा नहीं है, बे इंतहा तुम डूबे हुए। अरे लिवोग्रिड लिवामृत है तो तू ये अच्छी औषधि खा ले और योग कर ले, थोड़ा खान पान ठीक कर ले। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर कैंसर तक हमने अच्छा किया है। एक भी कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं है कि लिव 52 से फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर फाइब्रोसिस ठीक होता है। सिखा रहे हैं क्यों? बोले हमारे ना एक पड़ोसी ने बताया था, वो लिव 52 खा लेना। अरे तेरा पड़ोसी कर को कहेगा कि तू साइनाइड खा लेगा बावड़े। लेकिन ऐसा ही बावड़ापन, ऐसा ही मूर्खता हम कर रहे हैं। चलो करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। किडनी के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, आयुर्वेद में, यूनानी में, किसी में भी कोई दवाई साइंटिफिक रिसर्च के साथ बना न सका। हमने लिवोग्रिड की तरह ही रीनोग्रिड बना दी। उसके बारे में आपको 2-3 दिनों से अनुराग वाजपेयी जी कह रहे हैं। किडनी फेल करके ठीक कर दी, लीवर फेल करके ठीक कर दिया। पहले एनिमल्स में बीमारी हम इंड्यूस करते हैं, अब इतना करने के बाद भी ना माने। बीमारी डिजीज इंड्यूस करते हैं, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। बीमारी पैदा करते हैं, लीवर फेल किया, किडनी फेल किया, फिर ठीक कर दी लिवोग्रिड और रीनोग्रिड से। अब तो मान लो। कुछ कहते जी हमारा विश्वास नहीं होता। भाई अब तेरा, तू गाय को गाय ना माने, भैंस को भैंस ना माने, शेर को शेर न माने, और मैं तो शेर को शेर ही नहीं मानता। शेर के सामने जाकर के खड़ा होके दिखा, तब तेरे को पता लग जाएगा शेर शेर होता है कि नहीं होता। अपना इंट्रोडक्शन अपने आप देगा। ये मानने और न मानने की बात नहीं है, ये बात यथार्थता की है। सच क्या है? सच ये है कि आयुर्वेद अमृत है। आयुर्वेदो अमृतारा। कपालभाति हमारे पूज्य स्वामी विदय देव जी कर रहे हैं, अनुलोम विलोम। आगे आओ बेटा थोड़ा साथ दीजिए। देवार्चना जी कर रहे हैं, आप करो। मानने न मानने की बात नहीं है, विश्वास और अविश्वास की बात नहीं है, मानने न मानने की बात नहीं।
बात श्रद्धा और अश्रद्धा की नहीं है। श्रद्धा अश्रद्धा तो आप किसी देवी देवता और किसी फेथ की बात होते ही बात आती, भाई तो साइंस की बात है, सच बात है। पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, फिर भी हम एलोपैथी की दवाइयां, इंसुलिन खाएगा। इंसुलिन तो अपने शरीर को प्रमादी बनाना, भिखारी बनाना। ये झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि एक बार पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए तो रिजुविनेट नहीं होंगे। महा झूठे लोग, महा ठग लोग, सारी दुनिया को बहका रहे हैं, ठग रहे हैं और हमको महाठग बता रहे हैं। मेरे बारे में सैकड़ों बार इन सारे ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने, रिलीजियस माफियाओं ने ट्रेंड चलाया, कई बार ट्विटर पर एक ट्रेंड चलते हैं, महाठग रामदेव। भाई क्या ठग लिया मैं तुम्हारा? ठग रामदेव। हाँ, मैंने सारे इन ठगों को ठिकाने लगा दिया। तो कबीर साहब कहते हैं जो सबको ठगते हैं और जो उसको ठगता, माया सबको ठगती है और जो उसको ठगे वो संत महाठग होता है, ऐसा बोला। छोड़ो ये तो खैर आलोचना है, उसे कोई लेना देना नहीं। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है पेनक्रियाज के लिए। हम पेनकोग्रीट, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, इम्यूनोग्रीट दे करके, बकरी का दूध पिला करके लीवर को, पेनक्रियाज को, आर्थराइटिस को ठीक करें। खान पान में चेंज लाते हैं, थोड़ा खीरा करेगा, टमाटर के लहसुन सदाबहार चढ़ाता है, अपना अपना अभ्यास करो। कंपैरेटिवली मैं कह रहा था एलोपैथी की दवाओं से कई गुना, 100 गुना इफेक्टिव है। लो, यदि तुलना करें तो 100 गुना अधिक लाभकारी। अपने लाभ के बारे में, अपने फायदे के बारे में तो सोचो। फायदा का कायदा ये तो समझ में आना चाहिए। अपना बेनिफिट किस में है, अपना लाभ किस में है, अपने लाभ और हानि का विचार तो करो और उसके अनुसार अपना उपचार करो। शुगर के पेशेंट सभी नॉन डायबिटिक होंगे 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह का वक्त लगेगा। उनसे लंबी चौड़ी बात है। बीपी, शुगर, थायराइड के लिए थायरोग्रिड एलोपैथी की दवा से ज्यादा प्रभावी। थायराइड के लिए कोई दवा ऐसी नहीं। ये तो आर्टिफिशियल हार्मोन देते हैं जो आप खा रहे हो, और वो भी सिंथेटिक हार्मोन देते हैं आपको थायराइड के लिए, थायरोग्रिड, थायरोक्सिन आदि, और हम खाए जा रहे हैं बेवकूफी। इतनी बेवकूफी किसी को कोई बेवकूफ, कोई मूर्ख कह दे, इडियट कह दे तो आदमी इरिटेट हो जाता है। तूने मुझे मूर्ख क्यों कहा? अरे खुद सारे मूर्खता के काम कर रहा है। कपालभाति कर, उज्जाई कर, सिंहासन कर, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन आदि कर ले, ये पॉइंट दबा ले, धनिये के पानी के साथ थायरोग्रिड खा ले, और गले में गांठ भी हो गई तो सिस्टोग्रिड और करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धिवादी का, काचनार, गुगुल काचनार, घनबटी ले ले, तेरा थायराइड क्योर हो जाता है। फिर भी थायराइड की एलोपैथी की दवा खा रहे हैं। एलोपैथी में देयर इज नो मेडिकेशन फॉर सिस्ट। गांठ के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। हमने सिस्टोग्रिड बना करके साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा दिया कि सिस्टोग्रिड से सभी तरह की गांठ डिसॉल्व होती है, चाहे ब्रेन में हो, चाहे सिर के ऊपर हो, स्कल के ऊपर हो, स्कल के नीचे हो, चाहे चेहरे पर हो, चाहे माथे पर हो, चाहे गर्दन में हो, हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, यूट्रस, ओवरी में, प्रोस्टेट में, कहीं पर भी गांठ। एलोपैथी में इसके लिए कोई दवाई, एलोपैथी में पायस, फिशर, फिस्टुला के लिए कोई दवाई नहीं है। हमने अब बहुत रिसर्च करके
जबरदस्त 100% इफेक्टिव दवा बवासीर के लिए, पायस, फिशर, फिस्टुला तीनों ठीक। दवाई का नाम है अर्शोग्रिट। अर्शोग्रिट हमने ये नया नामकरण किया, हमने नए शोध के साथ। मेमोरी ग्रिट आंखों के लिए, आई ग्रिट, मेमोरी ग्रिट मस्तिष्क के लिए, कानों के लिए ईयर ग्रिट। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है आंखों के लिए, कान के लिए। आंखों के और कान की देखने और सुनने की शक्ति क्षीण हो जाए तो देयर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस। हमने मैकुलर डिजेनरेशन को ठीक किया है। हमने जिनको दिखाई नहीं देता था उनको आई ग्रिट खिला करके उनकी दृष्टि को सबल बनाया है। और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और आंखों की तमाम बीमारियां, जिनको सुनाई नहीं देता था उनके लिए ईयर ग्रिट ड्रॉप और बटी बनाई। इसलिए मैं कहता हूं पूरा मेडिकल सिस्टम, पूरी दुनिया के मेडिकल साइंटिस्ट, पूरी दुनिया का कि डॉक्टर, हॉस्पिटल और WHO नहीं कर पाया, वो सनातन धर्म के एक सन्यासी ने, एक आचार्य बालकृष्ण ने, पतंजलि ने वो काम करके दिखाया। पूरा मेडिकल सिस्टम इवेलुएट कर लो। मैं अपना आत्मश्लाघा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई एक छोटा सा काम कर दे तो पूरी दुनिया में इसका ढिंडोरा पीटते हैं। अरे उसने ये रिसर्च कर दिया। अरे बावलो, रिसर्च नहीं किया इन लोगों ने, इन्होंने ठगी के, लूट खसोट के नए रास्ते बना लिए और हम उस ठगी के शिकार हुए जा रहे हैं। ये मेडिकल क्राइम है, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये ठगी है, ये धोखाधड़ी है। दिस इज मेडिकल स्कैम, ये मेडिकल घोटाला है बहुत बड़ा। अब ये अकेला स्वामी रामदेव बात बोलता है, बाकी तो सारे दुनिया में मूर्ख लोगों का झुंड खड़ा हो गया। महर्षि दयानंद ने कहा सारा जग भी झूठ बोले, एक तरफ खड़ा हो जाए और तुम सच के राह पर हो तो जग, सारा जग बैरी भी हो जाए तो भी सच की राह पर चलना, झूठ के साथ, झुंड के साथ खड़ा नहीं होना। ये बात हमने सीखी और सच की पैरोकारी कर रहे हैं, आपको बता रहे। अरे संभल जाओ बावलो। कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में, पायस, फिशर, फिस्टुला के लिए, फिर भी जाकर के नीचे से कटवा रहे। कोई ये दवा है? गोडे कटवा रहे, कमर कटवा रहे, कंधे कटवा रहे, गर्दन कटवा रहे, हार्ट कटवा रहे, फेफड़े कटवा रहे, लीवर कटवा रहे, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, नाक कटवा रहे। नाक काटने पर कहते हैं रामायण का युद्ध हो गया था, राम सूर्यपुण खा के बोले नाक काट ली थी लक्ष्मण ने। झूठी बात है वैसे तो, लक्ष्मण कभी किसी की नाक नहीं काटता, लेकिन उसने कहा कि मैं तेरे से ब्याह कराऊंगी। अब वो कैसे ब्याह कराए? ये शादीशुदा आदमी, संयमी आदमी, सदाचारी व्यक्ति, बोले मेरी नाक काट ली। मैंने इसको ऑफर किया कि मैं तेरे से ब्याह करूंगी, इसने मेरे को मना कर दिया, रावण को जाके चढ़ा दिया, लड़ाई हो गई। और हम अपने आप ही नाक कटवा रहे जा करके, जिसको देखो नाक कटवाने में लगे। अरे नशे कर ले, थोड़ा अनु तेल डाल ले, सरसों का तेल डाल ले, जल नीति सूत्र नीति कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, क्यों बावड़ा हो रखा, सौसारी ब्रोनकोम खा ले, लेकिन नाक कटवा ली। अब तो सुधर जाओ। नाक कटवा ली, आंख का ऑपरेशन करवा लिया, कान कटवा लिए, सब कटवा खाता, फिर भी लुटपिट करके भी समझ नहीं। तुम कह रहा था कॉम्पेरेटिवली देखे, सिंथेटिक दवा बॉडी के अनुकूल ही नहीं है। शरीर एलोपैथी की दवा को अपना शत्रु मान के, उसको फॉरेन मटेरियल मान करके अपने खिलाफ युद्ध मान करके उसका विरोध कर, शरीर विरोध कर रहा है। फिर भी तुम एलोपैथी की दवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एलोपैथी की दवा जो आप खाते हो, सबसे पहले वो जैसे ही पेट में जाती है, हाथों में जाती है, तो पेट रिएक्ट करता है, लीवर रिएक्ट करता है, फिर उसको शरीर के अंदर ढालने के लिए संघर्ष करता है,
किडनी रिएक्ट करती है, इसलिए एलोपैथी की दवाओं से लिवर किडनी खराब होते हैं और फिर बीमारी का इलाज तो है ही फिर भी। और जो शरीर की नैसर्गिक एलोपैथी की दवाओं का सच बताता है क्या, एलोपैथी की दवा शरीर में कोई चीज बड़ी भी है, बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो बहुत ही खतरनाक है, पूरा लिपिड प्रोफाइल लिवर प्रोफाइल किडनी प्रोफाइल ब्लड प्रोफाइल पूरा प्रोफाइल ही गड़बड़